हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन की ओर, मतलब टाइप 6 की ओर। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। फर्स्ट क्या बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन ने बोला है एक समांतर चतुर्भुज एक पैरेललोग्राम है ABCD की भुजा हमें दे रखी है AB को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BE बराबर हो जाए AB के। सबसे पहले इतना कैलकुलेट कर लीजिएगा, डायग्राम बना लेते हैं। तो एक पैरेललोग्राम है मेरे पास ABCD, नाम दे देते हैं हम इसका ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है। AB को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, कहाँ तक, E तक कि ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाए। और यहाँ पे आप लोगों को पता होगा AB के बराबर होगी ये, और दोनों पैरेलल भी होंगी। पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी में मैंने सिखाया है, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। आगे देखो, तब DE भुजा BC को Q पर काटती है। जब जो है DE भुजा BC को Q पॉइंट पर, यहां पे मान लो कहीं पर भी Q पर काटती है, तो ये मतलब ये वाला पॉइंट जो है Q हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिड पॉइंट है, जब तक क्वेश्चन ना बोले ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने हमसे बोला है BC को Q पर काटती हो तो Q बिंदु जो है, Q एक पॉइंट है, BC को किस अनुपात में डिवाइड करती है। तो ये 1-1 भी हो सकता है, 2-1 भी, 3-1 भी, 4-1 भी, 5-1 भी, जो भी होगा वो हो जाएगा। पहला नंबर देखो, पहली बात तो ये कि यहाँ से अगर आप इस ट्रायंगल की बात करोगे D E एंड A, D E एंड A, और यहाँ पे एक इसके पैरेलल लाइन है। सबसे पहली बात, ये इसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। पहले समझ लेना ध्यान से। अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। पैरेलल लाइन है, ठीक है। लेकिन पैरेलल लाइन होती दे तब तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में, अगर ये 2 है तो ये 1 है, अगर ये 2 है मान लो तो ये 1 हो जाएगी, और ये 1 है तो ये भी 1 होगी। भाई पूरी कितनी है, पूरी मेरे पास 2 है, क्योंकि इसके बराबर ये होगी 2 में से 1 पता चल गई तो बाकी का 1 हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1-1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम दूसरे से करते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके आप किसी भी वे से जा सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से कि ये वाला एंगल क्या इसके बराबर होगा, आप बताओ पहले। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल इसके बराबर। ये लाइन पैरेलल है इसकी, ये वाली लाइन जो है पैरेलल है इसकी। तो ये वाला एंगल जो है अल्टरनेट अपोजिट एंगल बराबर होंगे। वही 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर इस टाइप से लाइन है तो फिर क्या होगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से 2 पैरेलल लाइन के बीच में ये वाला एंगल बराबर होगा इसकी, मतलब ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसकी। और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे भाई, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। जब सर्वांगसम हो गए तो आपको पता है ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और ये वाली भुजा इसके बराबर। और आप चाहे कुछ भी ले लो, अगर ये दोनों टुकड़े, ठीक है, एक नीचे वाले त्रिभुज की ये भुजा, एक ऊपर वाले त्रिभुज की ये भुजा, ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब बराबर होंगी तो 50-50 ले लो, 10-10 ले लो, 20-20 ले लो, कितना भी ले लो। मान लो कि आपने ले ली 10 और 10, तो अनुपात तो 1-1 ही आना है भाई, काटोगे तो 5-5 ले लो, क्योंकि हमें पता है ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो Q जो है किस अनुपात में काटेगा BC को, 1:1 में ही काटेगा। 1:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, समझ गए। चॉइस है आपकी, कैसे भी करना चाहो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। कितना भी ले लो, 50-50, 10-10, 20-20, 1:1 में ही रहेगा, क्योंकि बराबर डिवाइड कर रहा है। बराबर का मतलब ही होता है 1:1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पढ़िएगा, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD की लंबाई 18 है एंड P और Q क्रम से ABC एंड ADC के केंद्रक हैं, तो PQ रेखा की लंबाई क्या होगी। तो देखो यहाँ पे केंद्रक दे रखे हैं, और वो भी डायगोनल के बीच में
ट्राइंगल दे रखे हैं, रुक जाओ, समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है मतलब पैरेललोग्राम, ध्यान से समझना, ठीक है। ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी एक मेरे पास समांतर चतुर्भुज है, एंड बी डी विकर्ण है, बी डी मतलब ये वाला हमें डायगोनल दे रखा है, ठीक है, डायगोनल दे दिया। बी डी विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखी है कितनी, 18 सेंटीमीटर, याद रखना। अब बात हो रही है ट्राइंगल किसकी, ट्राइंगल ए बी सी की, मतलब ट्राइंगल ए बी सी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्राइंगल, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर दूँ तो ये आप लोगों को ट्राइंगल दिखाई दे जाएगा नीचे वाला, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे, एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल। अब मेरे पास दो त्रिभुज है भाई, ठीक है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इनके केंद्रक दे रखे हैं पी एंड क्यू, पी केंद्रक है यहाँ पे, केंद्रक क्या होता है, सेंट्रॉइड मतलब 2:1 में तोड़ता है, तो ये हो गया मेरा कितना ए, एंड ए नाम दिया पी, पी नाम दिया है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पर होगा क्यू पॉइंट। ऊपर वाले ट्राइंगल का जो केंद्रक है वो क्यू है, नीचे वाले ट्राइंगल का जो केंद्रक है वो पी है। अब ये जो है 2:1 में तोड़ेगा यहाँ तक, ये भी 2:1 में तोड़ेगा, लेकिन टोटल की अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितना है, 2 और 2 4 5 6, मतलब 6 रेशियो का मान हमें कितना दे रखा है, 6 रेशियो का मान 18 हमें क्वेश्चन ने बोला है। एक बराबर कितना हो गया, एक बराबर हो गया 3। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि Q से लेके P तक की लंबाई बताओ, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, PQ की लंबाई, तो PQ के बीच में कितना रेशियो आ रहा है भाई, इन दोनों के बीच में 2 रेशियो आ रहा है, 2 रेशियो आ रहा है, लेकिन एक रेशियो का मान कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ऐसे नहीं तो आप वैसे ही कर लो, पूरा 18 है तो 9 हो गए, 9 में से 6 ये हो जाएगा ऊपर वाला, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएंगे, बस कहानी खत्म, ठीक है। चलो तो 6 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक समांतर चतुर्भुज हमें पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, एक भुजा AB बराबर 24 है एंड दूसरी भुजा AD बराबर 16 है। ध्यान से पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक मेरे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABC एंड D, ABCD क्वेश्चन ने बोला AB बराबर 24, AB बराबर कितना है 24 है, ठीक है, एंड दूसरी भुजा AD जो है हमारे पास कितनी दे रखी है 16, मतलब ये। और एक बात और याद रखना कि हमेशा ये वाली जो भुजा होगी इससे कम ही होती है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरी भुजा AD बराबर 16, भुजाओं AB और DC की दूरी, AB और DC की दूरी हमें दे रखी है, मतलब इसकी हाइट दे रखी है, तो H1 मान लो, इसे H1 बराबर हमें दे रखा है कितना, H1 बराबर दे रखा है 10, ये हो गई हाइट मेरे पास 10। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि AD और BC के बीच की दूरी, AD और BC के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से एक हाइट 2 गई है, तो ये क्वेश्चन मार्क में रह गई है। तो आप लोगों को एरिया पता होगा, बेस इनटू हाइट होता है, अगर आप इस बेस को लेते हो तो ये हाइट आ जाएगी, और ये वाला बेस है मतलब ये भी 16 होगा। अगर इस वाले बेस को लोगे तो फिर यहाँ से ये वाली हाइट हो जाएगी H2। तो यहाँ पर सीधे सीधे एरिया का फॉर्मूला होता है कितना, 10 × 24 मतलब 24 × 10, ये इधर साइड से एरिया हो गया, ये एरिया है इस पैरेललोग्राम का। मैं इधर साइड से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 16 × H2, और हमें निकालनी है H2, ये भी एरिया दोनों बराबर रख लिए, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 5 10, 3 5 15, 15 = H2। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, 15 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देखिएगा, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण O पर काटते हैं। पहले इतना कर लेते हैं, ABCD A B C and D एक मेरे पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें AC और BD, AC और BD जिस पॉइंट पर काट रहे हैं उस पॉइंट का नाम है O। ठीक है, आगे बोला है कि AO मतलब EFGH जो है AO DO एंड CO एंड BO, ठीक है, उस पर पॉइंट है, मध्य बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है EFGH मतलब E कितने पे, AO पे E है, यहाँ पर मिड पॉइंट है ये। ठीक है, E यहाँ पर मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, F G H ये हमें EFGH हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो चतुर्भुज EFGH के परिमाप और समांतर चतुर्भुज का परिमाप में अनुपात क्या होगा, आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपली एक समांतर चतुर्भुज जो भी है डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बोला कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, सीधी सी बात है, मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल भी होगी। अगर मैं एक ट्रायंगल सिंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो सिंगल ट्रायंगल में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये 2 है तो ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सीधी सी बात है। मान लो कि ये 4 है, कितनी भी मान लो, ये 4 है, ये 10 है, ये 50 है, ये 100 है, अनुपात में वही होनी है। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए ये अनुपात जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 से 1 ही आएगा। मान लो कि ये मेरे पास दिया हुआ है कितना भी ले लो, आपकी जितना भी दिल करे ना आप उतना ले सकते हो। मान लो कि ये मैंने ले लिया 8। ठीक है, अगर ये 8 है तो ये 8 होगी, एंड आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये 4 हो जाएगी इस वाली की वजह। ये 8 है तो ये भी 4 होगी। ये मान लो कि ये मेरे पास 6 है, मैंने ले ली, ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। ये भी 6 होगी, ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दोनों का पेरीमीटर पूछा, पहले छोटे वाले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 9 10 11 12 13 14, 3 3 6 4। ठीक है, 14 रेशियो। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 8 और 8 16 एंड उसके बाद में 6 22 एंड उसके बाद 6, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 28 ही होने वाला है। ठीक है, तो 14 एकम 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 6 6 12 हो गया, 12 के बाद 8 20, 20 और 8 28 हो गया। तो मतलब 1 रेशियो 2 ही आने वाला है। मतलब आप चाहो तो ये 2 अनुपात 1 में ही होगा, ये 2 अनुपात 1 में होगा, ये 2 अनुपात 1 में होगा, ये 2 अनुपात 1 में होगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1:2। पहले हमसे छोटे वाले का पूछा तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ठीक है, परिमाप पूछें पेरीमीटर मतलब इन्हें ऐड कर लेंगे सिंपली। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। नोट कीजिएगा, कैसे भी कर लो, जरूरी नहीं है आप ऐसे करो, आप पहले ही लेकर चलो। वो तो मैंने समझाने के लिए ऐसी डिजिट ली हैं, तो 2 1 2 1 2 1 2 1 ले सकते हो, एंड सबको प्लस कर लोगे तो बाहर हो जाएगा 8 एंड अंदर हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, फिर भी वही है। ठीक है, कैसे भी कर लो, आना वही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5th वाला क्या बोल रहे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है PQR है जिसमें P कोण Q कोण का 4 गुना है। ठीक है, एक मेरे पास PQR से एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है। ठीक है, P Q R एंड S इस टाइप से क्वेश्चन हमसे बोला एंगल P जो कोण P है और Q का 4 गुना है। P वाला Q का 4 गुना मतलब ये 1 गुना है तो ये 4 गुना हो जाएगा। अगर ये 4 है तो सामने के एंगल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बात बता, 4 4 8 9 10 हो गए। 10 रेशियो का मान कितना होगा, टोटल चारों कोण मिलाकर कितने होते हैं भाई, 10 रेशियो का मान होगा 360 डिग्री का। भाई एक चतुर्भुज का सम कितना होता है, चारों एंगल का 360, एक एंगल का कितना होगा भाई, 1 रेशियो का मान तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा।
एक रेशियो का मान। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लो। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि एंगल आर का मान बता दीजिए। तो एंगल आर का मान अगर मुझे चाहिए तो मुझे कितने में मल्टीप्लाई करना होगा भाई, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 36 का। 36 दूनी 72, 72 144, तो यहाँ पे हो जाएगा 144 डिग्री। यह हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसे निकाल सकते थे पहले, ठीक है, एंड फिर उसके बाद भी आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तरीके बहुत सारे होते हैं। तो 144 राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, क्या बोल रहे हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BD और AC विकर्ण है, एंड हमें दे रखा है AB BC एंड CD एंड D है। तो ये सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम ABCD का जो योग होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA का जो योग होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, इसके विकर्ण AC और DA से। किससे होगा हमेशा बड़ा, AC प्लस AD कर लीजिए, AC प्लस AD से। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये 1 2 3 4 लाइनें और ये दोनों, ये कितनी है, ये मेरे पास 2 लाइनें। तो यहाँ पे क्या होता है, ये छोटा होता है, प्रूफ तो नहीं करूँगा, ठीक है, प्रूफ करने में बहुत टाइम लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो AC देखो AB BC एंड CD प्लस DA जो है हमेशा बड़ा होगा किससे, AC और BD से, सॉरी ये BD होगा ना, विकर्ण है ये, ठीक है। मतलब कहने का ये है इसका परिमाप, ठीक है, हमेशा बड़ा होगा किससे, विकर्ण, दोनों विकर्ण के सम से, और कुछ नहीं है, ठीक है। AC पहला विकर्ण हो गया एंड BD दूसरा वाला विकर्ण, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, नोट कीजिएगा फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, बाहर से बहुत साउंड आ रहा है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 7 एंड BC बराबर 9। BC बराबर 9 मतलब BC को हमें लेना पड़ेगा हिसाब से ABCD, ठीक है, ABCD A B C एंड D। BC बराबर हमें दे रखा है कितना, 9, एंड AB बराबर कितना दे रखा है, 7, ये 7 दे रखा है एंड ये 9, तथा विकर्ण हमें दे रखा है AC बराबर कितना, AC बराबर हमें दे रखा है कितना, 8। तो हमसे पूछा है कि बताओ दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर डायगोनल D2 मान लो, कितना, D2 जो कि आपको पूछा गया है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, एंड ये D1 हमें दे रखा है। तो आप लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर मुझे जो भी विकर्ण निकालना है, जैसे ही मुझे D2 निकालना है तो D2 बराबर हो जाएगा रूट के अंदर, सिंपल, ठीक है। D2 बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 2 गुना ऑफ A² मतलब इसका स्क्वायर का सम। तो A² मतलब या तो आप फॉर्मूला लिखवा लो या फिर इसे मैं बोल दे रहा हूँ A², ठीक है। तो मतलब कोई भी ले लो, A² मतलब 9 9 जा 81 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे यहाँ पे 7 7 जा 49, यहाँ पे मतलब B², 7 7 जा 49 हो जाएगा, एंड माइनस कर देंगे विकर्ण का स्क्वायर मतलब D1 का स्क्वायर। D1 कितना है मेरे पास, 8 8 जा 64 हो जाएगा, कितना माइनस कर देंगे, 64 माइनस कर देंगे, यहाँ पे D2 निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा D2 इक्वल रूट के अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 4 9 4 10 130, 13 दूनी 26, 26 मतलब 260 माइनस 64, 260 माइनस 64 एंड 60 तो सीधे सीधे गए, बचा कितना 196, रूट के अंदर आ गया कितना 196, एंड ये कितने का होता है 14 का होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 14, हमारा राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा D2/14। समझ गए, तो 14 राइट आंसर है, फटाफट से नोट कीजिएगा, ओके
14 हो जाएगा आपका। राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, D2 इक्वल टू, अगर D1 निकालना होता तो D1 रख देते, यहाँ पे D2 हो जाता, बात वही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या दिया हुआ देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है PQR में PQ बराबर PR। यहाँ पर ट्राइंगल आ गया यार, चलो कोई नहीं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा। ट्राइंगल मेरे पास है PQR, ठीक है, जिसमें ये लाइन इसके बराबर है, PQ एंड PR बराबर है, और ये कितनी दे रखी है हमें 18 दे रखी है, ये भी हमें 18 दे रखी है, ध्यान से समझना। ठीक है, आगे बोल रहा है AB और AC PR एंड PQ के समांतर है, AB PQ के समांतर। पहले कौन सा बोला क्वेश्चन ने, ठीक से डायग्राम बना लो पहले तो। AB और AC, AB है PR के पैरेलल, PR के पैरेलल AB, मतलब यहाँ से एक लाइन होगी, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, जो कि क्या है इसके पैरेलल है। ठीक है, एक लाइन है PQ के पैरेलल इस टाइप से यहाँ से होगी। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये वाली तो इसके पैरेलल है ही है। ठीक है, यहाँ पर नाम क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने बोला है AB और AC, मतलब A पॉइंट एंड इसके बाद में हमें दे रखा है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, PQ के समांतर A भुजा जो है, मतलब AB एंड AC, AB इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को C ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है देखो, A भुजा QR का मध्य बिंदु है, मतलब QR का मिड पॉइंट है A। ठीक है, जब ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से लाइन कटने वाली ये भी मिड पॉइंट ही होगी, सीधी सी बात। यहाँ से निकलने वाली जो लाइन होगी दूसरी पर मिलेगी, ये भी मिड पॉइंट ही होगी, याद रखना। ठीक है, ये तीनों तो मिड पॉइंट है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चतुर्भुज ABPC का परिमाप क्या होगा, ABPC का परिमाप, मतलब हमसे इसका परिमाप पूछा हुआ हो। पूरा हमें कितना दिया है भाई, पूरा हमें दे रखा है 18। ठीक है, 18 दे रखा है तो मतलब ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये अगर मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट ही होगा, याद रखना। ये 9 हो गया, अगर ये 9 है तो ये भी 9 हो गया। यहाँ पर भी मिड पॉइंट है तो ये भी 9 हो जाएगा, 18 तो है, ये भी 9 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, समझ के। तो यहाँ पे याद रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है कभी कभी पता नहीं होता, दूसरा पढ़ लेते हैं। तो 36 हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ध्यान से। 9 क्या बोल रहा है, 9 में हमें एक डायग्राम दिया हुआ, दी गई आकृति में PQR से एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें QR का मिड पॉइंट है। U जो है QR का मिड पॉइंट दिया हुआ है, QR का। ओके, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, जो डायग्राम बना हुआ उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इस टाइप से डायग्राम है कि उल्टा बना हुआ है, मतलब इस टाइप से, ज़्यादा कर दिया मैंने। ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड यहाँ से एक लाइन है एंड ये हमें दे रखी है, यहाँ मिड पॉइंट से इस टाइप से हमें दे रखा है। ठीक है, इस टाइप से दे रखा है, ये U पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे R पॉइंट, S Q। ठीक है, ये हो जाएगा P एंड ये पॉइंट हो जाएगा T। ये पॉइंट हमें दे रखे हैं। आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला है U जो है QR का मिड पॉइंट है, U जो है QR का मिड पॉइंट है, मतलब ये 1 है तो ये भी 1 होगा, दोनों बराबर है मिड पॉइंट है तो। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, तो PT का मान क्या होगा, PT मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और कुछ दे रखा है हमें, PQ बराबर 4 है, PQ बराबर 4 है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। एक बात याद रखना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी मत याद रखो कि ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर है। यहाँ पर ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गए, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल भी है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब है दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगी,
ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर होगी, और ये तो लाइन पहले से ही बराबर दी है, तो ये वाली लाइन जो है यहाँ इसके बराबर है ही। ठीक है, तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमसे पूछ रहा है कि टी और पी का मान क्या होगा, तो पी टी या फिर टी पी कुछ भी लिख लो, पी टी, तो पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ गए, तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, फटाफट नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, फिर पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर दी गई आकृति में एम एन ओ पी एक समांतर चतुर्भुज है। डायग्राम में बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, एंड इसके बाद में ये जेड पॉइंट ऊपर तक जाता है। इस टाइप से दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जेड एंड एम वाई एन ओ पी, यहाँ से एक विकर्ण हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट हमें एक्स दे रखा है। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या दिया है। एक्स वाई इज इक्वल टू 18 देख लेते जो मेन काम किया, एक्स वाई इज इक्वल टू 18 ये है, एंड ओ एक्स बराबर 27, ओ एक्स बराबर हमें 27 दे रखा है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला, दी गई आकृति में एम एन ओ पी एक समांतर चतुर्भुज है, पी एम जो है जेड तक बढ़ाया जाता है, पी एम को जेड तक इंक्रीज किया गया। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि ओ जेड एम एन और पी एन, ओ जेड को पी एम कहाँ पर है, पी एम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ओ जेड यहाँ से लेके यहाँ तक ओ जेड। ठीक है, एम एन एम और एन, ठीक है, एंड पी एन कहाँ पर है, पी एन को क्रम से वाई और जेड पर प्रतिच्छेद करता है, वाई और जेड पर काट रहा है। हाँ ठीक है, एम एन बराबर हमें दिया हुआ वाई एन, एम वाई बराबर एम वाई इक्वल टू वाई एन, एम वाई इक्वल टू वाई एन, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में बोला ओ एक्स बराबर 27 एंड ये 18, वाई जेड का मान क्या होगा, वाई जेड का मान क्या होगा, मतलब ये हमसे पूछ लिया गया। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ध्यान से देखो कि क्या सर, कि इस क्वेश्चन में ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर आप देखो एक ट्राइंगल के अंदर, अगर मैं आपको अगर ये वाली लाइन निकालनी है तो एक काम करता हूँ, मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, जो फालतू की चीज़ है किसी काम की नहीं है ये। ठीक है, जो हमारी थ्योरम में सेट होगी बस वही रहने दूँगा मैं। 18 और 27 यहाँ से लेके यहाँ तक का मान होगा, कितना हो जाएगा 18 27 7 14 मतलब 45। ठीक है, इसे भी हटा देता हूँ, हमें तो बस ये निकालना ना वाई जेड, तो वाई जेड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसे हटा दो, मैंने क्या किया एक ट्रायंगल बना दिया आपके सामने। अब क्या एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा रेशियो में। अगर ये 1 है ये 1 है, ये पूरा कितना है भाई, जब नीचे 2 है तो ये भी 2 होगा, ये पूरा कितना होगा, ये भी 2 होगा, पूरा ही तो 2 होगा। अब यहाँ पर ये 45 है, तो एक बात बताओ, ये पूरा कंप्लीट 2 है तो ये 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया। जब ये 1 है, इसी तरह 2 पूरा कंप्लीट है, 2 में से 1 ये है, तो ये भी 1 रेशियो का मान कितना होगा, 45 होगा। समझ गए। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, ओपी पूछ ले तो 45 तो 90। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसका मान बताओ वाई जेड का मान, तो कितना हो जाएगा, 45 ही होगा। समझ गए। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख सकते हो जो कुछ भी लिखना है यार। ठीक है, अगर आप वैसे करना चाहते हो नॉर्मल वे में तो नॉर्मल वे में कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जेड एम बट्टे में एम पी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा जेड वाई बट्टे में हो जाएगा वाई ओ, कितना, ओ वाई लिख लो या वाई ओ लिख लो, आप चाहो तो किसी भी तरह रख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसे रख लो, फिर इसे रख लो, इसे रख लो, फिर पूरे को रख लो, लेकिन उसमें हमें तो ये चाहिए ना। ठीक है, हो जाएगा। देखो जेड एम कितना है, सबसे पहले ये देखो 1, एम पी कितना है मेरे पास, ये भी 1 है, बराबर
जेड वाई कितना है, जेड वाई है 1, ठीक है। जेड वाई तो हमें फाइंड आउट करना है, रेशियो में पता है जेड वाई, एंड वाई ओ कितना है हमारे पास 45। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कैची गुणा करोगे तो जेड वाई बराबर हमारा 45 ही आएगा, याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर ही होगा। कितना है ये, अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है, समझ के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन में तो है ही नहीं है, आधा, आधा तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, 45 ही राइट होगा, 45 राइट आंसर है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चाहो तो आप पूरा लेकर कर सकते हो, फिर भी वही 45 आना है, कैसा भी कर लो 45 भी आने वाला है, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो 45 किसी भी ऑप्शन को कट करके एक को लिख लीजिएगा, 45 राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ दोबारा सुन लीजिएगा, 45 राइट आंसर है, ओके, कंफ्यूज मत होना, बुक में चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11 क्या बोल रहे हैं। 11 बोला है हमसे, यदि डी ई बी सी के समांतर है और त्रिभुज ए बी सी को अन्य दो भुजाओं द्विभाजित करती है, मतलब ए डी और बी सी, मतलब सेम क्वेश्चन हमें दिया है। एक ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, ध्यान से समझना, ठीक है, ए बी एंड सी, इसके पैरेलल एक लाइन दे रखी है हमें डी ई और बी सी। डी ई यहाँ से डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, पैरेलल लाइन दे रखी है। हमें बोला है कि ए डी बराबर 5, ए डी बराबर 5 है, ये 5 है, एंड बी डी बराबर 13, बी डी बराबर 13। अगर ये 13 है, ये 5 हो जाएगी, तो ये भी 5 रेशियो में हो गई। रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन हमें रेशियो दे रखा है, ओके। अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 13 है, तो ये 13 हो जाएगी। एंड पूरी कंप्लीट कितनी है हमारे पास 18, ये पूरी कंप्लीट कितनी हो जाएगी 18, ये पूरी कंप्लीट कितनी हो जाएगी 18 बाय थेल्स थ्योरम के थ्रू, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे 18 ये होगी, 18 पूरी है, 18 पूरी है, एंड 5 ये है, 13 ये है, 5 ये, 13 ये, 5 ही सारी होगी मेरे पास क्लियर। अब क्वेश्चन एक दे देगा, बाकी के पूछ लेगा, सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हुआ। तो हमें दे रखा है यहाँ पे ई सी बराबर 26, ई सी मतलब 13 का मान हमें दे रखा है कितना 26, कितने का मल्टीप्लाई, दुगना ही तो हो रहा है, तो दुगने का मतलब है ये 2 गुना, तो 2 का मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे जो पूछेगा। ए ई बराबर कितना होगा, तो ए ई में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, 5 दूनी 10। आप चाहते हो तो सीधे सीधे यहीं से कर देते, ये 5 है, ये 5 है, ये 13 है, ये 13 है, ठीक है। 13 का मान दिया हुआ 26, तो हमें 1 का मान चाहिए, 1 का मान हो गया 2, तो मतलब 5 का मान कितना हो जाएगा 10। समझ गए, 10 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये टाइप खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइप के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।